अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर 203 विजुअल प्रोग्रामिंग। इसके पास पेपर्स हम डिस्कस कर रहे थे। 2019 का पास पेपर है और उसके हम लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। टोटल 3 लॉन्ग आए थे, 10 नंबर का एक था। पहला क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर वैल्यूज इन एन अरे एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो प्रोग्राम हमने स्टार्ट करने जी। सबसे पहले तो आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं। तो पहला वेरिएबल हम बना रहे हैं अरे का। उसमें आपने अरे जो है वो एक इंटीजर की 10 इंटीजर्स की आपने डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पर डेम अरे ब्रैकेट में 10 लिख लिया। फिर एक वेरिएबल आपने मैक्स का बनाया और एक मिन का बनाया एज इंटीजर, और आपने लूप चलाया 0 to 9। और आप इसके अंदर हर इंडेक्स पर इनपुट ले रहे हैं। पहली बार लूप चलेगा, आई 0 है तो अरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू इनपुट होगी। दूसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 है तो आपके 1 इंडेक्स पर इनपुट आएगी। तीसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 है तो आपके 2 इंडेक्स पर आएगी। और इस तरह से 9 जो है वो 10th वैल्यू 9 इंडेक्स पर जाएगी। आपने मिन और मैक्स दोनों के अंदर अरे का 0 इंडेक्स रखवा लिया। पहली वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, वही मिनिमम है। तो अब मिनिमम का कैसे पता चलेगा? एक लूप चलाएंगे और हर बार हम उसके अंदर कंपेयर करेंगे कि जो पहली मिनिमम वाली वैल्यू क्या वो दूसरी वैल्यू से छोटी है। ठीक है, यानी जो दूसरी वैल्यू है वो मिनिमम से छोटी है। अगर वो छोटी है तो हम दूसरी को कहेंगे अब ये मिनिमम है। फिर तीसरी कंपेयर होगा। फॉर एग्जांपल पांचवी वैल्यू उस मिनिमम से छोटी है तो हम कहेंगे इस बार ये मिनिमम है। और एंड पे जो भी उधर मिनिमम और मैक्सिमम में आएगा वो हम प्रिंट कर देंगे। तो ये फॉर आई 0 to 9 है। और आपने देखा इफ अरे ऑफ आई इज लेस देन मिनिमम, मिनिमम में 0 इंडेक्स, तो वो 0 है पहली दफ़ा। फिर आए 1 होगा तो वो 1 इंडेक्स को चेक करेगा, फिर 2, फिर 3। जिस पर उसको ये छोटा मिला उसको वो वेरिएबल को मिन के वेरिएबल में रखवा देगा और ये इफ एंड हो जाएगा। और इसी तरह से एक और इफ है वो मैक्स के लिए। उसमें आप ग्रेटर चेक करते हैं और मिनिमम में आप लेस चेक करते हैं और इफ को एंड कर देते हैं और ये नेक्स्ट आपका क्लोज हो जाता है। और लास्ट में ये प्रिंट आप मिनिमम और प्रिंट मैक्सिमम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान जो है ये हमारे स्पॉन्सर है। इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एआई कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। और इनको फेसबुक पर भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे। आपका सारा कंटेंट जो है वो इनकी टीम प्रिपेयर करके दे रही है। तो जस्ट फॉर सेइंग ए थैंक यू, आप उनके जो है वो पेजेस को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लूपिंग स्ट्रक्चर इन डिटेल। अगर आप अभी तक नए हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन करें, हुसैन साजिद सर्च करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन सब पर सेम है। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी लाजमी फॉलो करें और मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। और हम डिस्कस कर रहे थे लूपिंग स्ट्रक्चर। A type of control structure that repeat a statement or set of statement is known as a looping structure। के looping structure क्या होता है कि जिसके अंदर आप जो है वो किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, वो एक से ज़्यादा दफ़ा आप उसको रन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ आइटरेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। इसको आइटरेटिव या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एक दफ़ा ज़रूर चलती हैं। ऑन द अदर हैंड जो है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट। जो कंडीशनल है उसमें तो चल सकता है या स्किप होता है, लेकिन जो लूपिंग स्ट्रक्चर है इसमें उसको रिपीट ही करवाना होता है। जितनी बार आप कहेंगे ये उतनी बार ही चीज़ चलती है। इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपीट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। तो लूपिंग स्ट्रक्चर इस पर्पज़ के लिए हम जो यूज़ होते हैं उसके दो पर्पज़ हैं। नंबर वन क्या है कि आपने किसी स्टेटमेंट को खास दफ़ा चलाना होता है, यानी कोई स्टेटमेंट्स है आप वो 10 दफ़ा या 15 दफ़ा चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है वो लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक यूज़र को अपना नाम जो है वो 10 बार स्क्रीन पे दिखाना है। दूसरी ऑप्शन क्या है, आपने एक सीक्वेंस को यूज़ करना हो। 1 to 10 आपको सीक्वेंस चाहिए होता है, आप नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं, 1 to 10 काउंटिंग है, तो सीक्वेंस के लिए भी हम लूप्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो जो है वो 6 तरह के लूप हैं विजुअल बेसिक के अंदर। पहला है वाइल वेंट लूप, डू वाइल लूप है, डू अंटिल लूप है, डू लूप वाइल है, डू लूप अंटिल है, फॉर नेक्स्ट का लूप है। जो वाइल वेंट का लूप होता है, वाइल वेंट लूप ये सिंपलेस्ट लूप है विजुअल बेसिक लैंग्वेज का। और ये जो है वन और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू, कि जब तक कंडीशन ट्रू है
ये एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा रेपिटेशन में। वाइल के बाद आप वाइल का वर्ड आपने एज इट इज लिखना है, फिर आपकी जो भी कंडीशन आएगी लाइक एज इज लेस देन 20 और जो भी अंदर स्टेटमेंट होगी, और लास्ट में आपने वेंड लिखना है। तो ये इसका साइंटेक्स आ गया। दूसरा लूप आता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल और एंड पे आपने वेंड लिखना होता है, ठीक है। सो दिस लूप इज सिमिलर टू वाइल वेंड लूप। इट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स while the given condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो रिपीट होता रहेगा। सेम साइंटेक्स है, बस शुरू में डू आ जाता है, डू वाइल एज इट इज आएगा। कंडीशन हर प्रोग्राम की डिफरेंट होती है और जो अंदर आपने बार बार स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना है वो मेंशन होती है। डू अंटिल का लूप होता है, ये जो लूप एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन फॉल्स रहती है। जैसे कंडीशन ट्रू होगी ये लूप चलना बंद हो जाता है। साइंटेक्स क्या है? डू, फिर अंटिल, फिर कंडीशन और अंदर सारे स्टेटमेंट्स, और वो जितनी दफा स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना होता है वो लूप की कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब तक वो फॉल्स है लूप की कंडीशन, तो वो लूप की बॉडी चलती रहेगी। डू लूप वाइल है, सो दिस लूप एग्जीक्यूट वंस और मोर स्टेटमेंट while the given condition is true। This loop is similar to do while loop except it is first execute the body then the condition। पहले ये क्या करता है, बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, एक दफा ये लूप को स्टेटमेंट चलाता है, फिर ये कंडीशन चेक करता है। इट मीन्स दैट द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। सो द लूप शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस। जब आप चाहते हैं कि एक दफा चीज चले उसके बाद आप कंडीशन चेक करें, यानी फर्स्ट टाइम आप किसी को फ्री ऑप्शन दे रहे हैं, उसके बाद वो पैसे पे करेगा तो आप उसको दोबारा वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये डू वाइल का है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता है और एक दफा इसने लाजमी चलना है, उसके बाद वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड किया होता है। डू लूप अनटिल है, ये लूप जो इस तरह आपने पीछे पढ़ा डू अनटिल लूप, तो जब तक वो कंडीशन फॉल्स है ये चलता है। दिस लूप execute one or more statement while the given condition is false। The loop is similar to do until loop except that it first execute the body and then check the condition। ये पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन को चेक करता है। इट मीन्स दैट कि जो लूप की बॉडी है वो एक दफा चलेगी, अगर कंडीशन ट्रू है फिर भी चलेगा, और दूसरी तरफ दफा कंडीशन ट्रू है तो ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी ये लूप चलता है। फॉर नेक्स्ट सबसे पॉपुलर लूप है जी। फॉर नेक्स्ट इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। बाकी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए चल सकते हैं लेकिन ये ज्यादा यूज होता है। दिस लूप इज मोर पावरफुल क्योंकि इसको पहले ही पता होता है इसने कितनी बार चलना है। तो ये जो है ये वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है जिसने उस लूप को रिपीट करवाना होता है। और ये जो वेरिएबल होता है इसको आप काउंटर वेरिएबल कहते हैं। फॉर उसके बाद आप लिखते हैं लाइक एक्स स्टार्टिंग वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू, लाइक आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, तो पहली दफा 1 है और हर बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलता जाएगा। बीच में स्टेटमेंट्स आएंगे और लास्ट में नेक्स्ट आएगा। तो ये था हमारा आखिरी लूप। आपने अगर अभी तक हमारे स्पॉन्सर्स को चैनल को विजिट नहीं किया, फेसबुक ओपन करें, AI कम्युनिटी पाकिस्तान इनके पेज का यूजर नेम है, इसको लाजमी विजिट करें और उसको जो है वो फॉलो करें फेसबुक के ऊपर। सेम AI कम्युनिटी पाकिस्तान इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी लाजमी फॉलो करें। आपके लिए अगर वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन रिटर्न उनको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट ए इंटीजर एंड डिस्प्ले सम ऑफ द डिजिट। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इसने एग्जांपल में बताया हुआ है 851। आपने 851 लिया, ये नंबर है, ठीक है। आपने इसको पकड़ा और आपने इसको नंबर को 10 पे डिवाइड किया, और 10 पे डिवाइड करेंगे ना तो वो 85 आंसर आएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो हमें पहले रिमाइंडर चाहिए, तो मैं इसके लिए लिखूंगा नम मॉड 10। जब आप नम मॉड 10 लिखते हो, नम डिवाइडेड बाय 10 लिखते हैं ना, इसका एक मतलब डिफरेंस है। जब आप मॉड लिखेंगे तो एंड पे जो रिमाइंडर बाकी बचता है वो आपको मिलता है। जब आप ये डिवीजन का साइन लिखते हैं तो तब वो आपको ऊपर वाला 85 आंसर देगा। तो आप पहले उसको रिमाइंडर लेंगे और उसका आखिरी वैल्यू सम की वैल्यू में ऐड कर देंगे और फिर नम को 10 पे डिवाइड करेंगे।
डिवीजन के बाद आपका जो नम है, पहले वो 851 था, अब वो अकेला 85 हो गया। अब दोबारा इसको 10 पे उसी तरह से आप मॉड के साथ डिवाइड करेंगे तो एंड वाला 5 बच जाएगा। वो सम के अंदर पहले 1 जा चुका है, उसमें ये 5 जाके ऐड होके 6 हो जाएगा। और ये जो नम है वो उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो 5 को रिमूव करके 80 का 8 आंसर में ले आएगा। तो ये हमारा है, आपने एक नम और एक सम, दो वेरिएबल बनाने हैं एज इंटीजर। सम को आपने इक्वल 0 इनिशियलाइज करवाना है, वाइल का लूप चलाना है, जब तक नम ग्रेटर देन 0 है लूप चलता रहे, जैसे नम 0 हो तो आपने लूप को एंड कर देना है। और आपने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस, और फिर जो नंबर है उसका 10 के साथ मॉड ले लेना है, और फिर नंबर को 10 पे डिवाइड भी करना है ताकि आखिरी डिजिट रिमूव हो जाए। और लूप एंड होगा तो सम के वेरिएबल में टोटल सम आ चुका होगा, और वो सम के वेरिएबल के साथ आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। स्क्रीन पर आपने हर स्लाइड पर ये व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं। मुझे हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब जगह अकाउंट है, यहाँ भी मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।